वेदांत खामोश मिनी के घर के सामने कार रोकता है तो मिनी बिना कुछ कहे कार में से उतरकर चली जाती है। वह दुखी है कि वेदांत ने उसकी भावनाओं को नहीं समझा। उसे वेदांत से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वेदांत भी गुस्से में है। वह जानता है कि मिनी उससे नाराज है, पर अभी बात करके कोई फायदा नहीं है। वह अभी कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वह भी चुपचाप मिनी को जाता हुआ देख कार स्टार्ट करता है और चला जाता है। मिनी उदास सी घर के अंदर आती ही है कि हॉल में मम्मी, सौतेले पिताजी और भाई बहन सभी मौजूद है, जिसे वे सभी उसी का इंतजार कर रहे हो। सभी को एक साथ देखकर उसे कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता है। उसे पहले से अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने ही वाला है। अभी उसका दिमाग ठीक नहीं है, वह परेशान है, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने में ही भलाई समझती है। हॉल में मौजूद सभी लोग मिनी के आपत्तिजनक बर्ताव को देखते रह जाते हैं, जो बिना किसी प्रतिक्रिया के कमरे की तरफ जाती है। मम्मी पति का उतरता हुआ चेहरा देख हड़बड़ा जाती है। पिताजी को बुरा महसूस होता है और दोनों बच्चों को भी। मिनी, पिताजी तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, यहाँ आओ। मम्मी मिनी को कमरे की तरफ जाता देख हड़बड़ी में कहती है तो मिनी परेशान होते हुए माथा चढ़ा लेती है, जैसे वह अभी बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मम्मी, क्या कल बात नहीं कर सकते हैं? अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, प्लीज़। मिनी अपने कमरे का दरवाज़ा पकड़ते हुए जवाब में कहती है और बिना मम्मी की प्रतिक्रिया सुने कमरे के अंदर चली जाती है। मम्मी को बुरा लगता है। मिनी के ऐसे बर्ताव को देखकर दोनों भाई बहन को उस पर गुस्सा आता है कि उनके पिता की कोई इज्जत ही नहीं है। लगता है उसकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं देख कर आती हूँ। मम्मी मिनी की तरफ से सफाई देते हुए कहती है तो पिताजी अपने आप को व्यस्त दिखाने के लिए अखबार देखने लगते हैं। रहने दो मम्मी, आप उसकी तरफदारी करो ही मत। देखा आपने कैसे पापा की बेइज्जती करके चली गई? सौतेली बहन रानू गुस्से से बोल पड़ती है। रानू, ऐसी बात नहीं है, देखा नहीं कितनी थकी हुई नजर आ रही है। मम्मी फिर से मिनी की सफाई देते हुए रानू से कहती है तो वह आश्चर्य से अपना माथा चढ़ा लेती है। मम्मी, अब छोड़ो भी ना उसकी सफाई देना। अगर उसके अपने पापा होते तो वह ऐसे बर्ताव कभी नहीं करती। सौतेले भाई विकास भी भड़कते हुए बोल पड़ता है तो मम्मी दुविधा में आ जाती है कि वह किसकी तरफ से बोले। वह परेशान सी होने लगती है। चलो बहुत हो गया, जाओ अपना अपना काम करो। तो पिताजी आगे अखबार को देखते हुए सख्त भाव से कहते हैं तो रानू विकास असहज से हो जाते हैं और वे दोनों मम्मी को घूरते हुए वहां से चले जाते हैं। मम्मी परेशान सी दुविधा में डूबी हुई है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह मिनी का क्या करे। एक तो शादी वाला घर और दूसरा उसकी जिद, जिसका अर्थ पूरे समाज के सामने शर्मिंदा होना। पतिदेव ने तो पहले ही साफ मना कर चुके हैं। अगर मिनी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो बहुत हंगामा होने वाला है। वह अपने आप में परेशान होते हुए सोच रही है। बिस्तर पे पड़ी मिनी सिसकते हुए किसी सोच में डूबी हुई है। उसे अपने पापा की याद आ रही है, जिसके लिए वह सबसे लड़ रही है, लेकिन उसका साथ कोई नहीं दे रहा है। उसे दुख हो रहा है, वह रो रही है। उसे बुरा लग रहा है कि वेदांत ने भी उसे समझने की कोशिश तक नहीं की। एक बार पूछता तो सही, कम से कम मुझे समझाने की कोशिश तो करता, लेकिन नहीं, उसने बिना मेरी भावनाओं के कद्र किए साफ इनकार कर दिया। मिनी को इसी बात का सबसे ज़्यादा दुख है कि वेदांत ने भी उसे नहीं समझा। वह तकिए पे मुंह छिपाए हुए सिसक रही है। जहन में हजारों सवाल है जिनका जवाब वह नहीं जानती है और नहीं पूछ सकती है। तभी मिनी के मोबाइल पे मैसेज आता है तो उसका ध्यान टूटता है। मोबाइल पे देखा तो वेदांत का मैसेज है। जानू अभी भी गुस्सा हो तो उसे और गुस्सा आ जाता है और वह कोई जवाब नहीं देती है। कुछ देर बाद फिर वेदांत का मैसेज आया। जान, ये कैसी बचकानी हरकत है, थोड़ा तो प्रैक्टिकल समझो। वेदांत ने फिर मैसेज में लिखा तो मिनी को और गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से मैसेज में लिख दिया, क्यों वेदांत, मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ तुम लोगों के ही सपने होते हैं। तो फिर आगे वेदांत का कोई मैसेज नहीं आता है। मिनी को नहीं पता कि उसने क्या मैसेज किया है, लेकिन शायद वेदांत ने बहुत कुछ अर्थ निकाल लिया होगा, इसीलिए तो फिर उसका कोई मैसेज तक नहीं आया। मिनी को इंतजार था कि उसका कोई जवाब आएगा, लेकिन नहीं आया और वह पापा, वेदांत और अपने बारे में सोचते सोचते सो गई। उसकी आंख लग गई। सुबह होती है। मम्मी जी के पूजा करने की घंटी बज रही है। सूरज की किरणें पूरे छत पे बिखरी हुई है।
मिनी आज छत पे योगा करने नहीं गई, नहीं तो वह रोज छत पे अकेले योगा और कसरत किया करती थी। उसे स्वस्थ और फिट रहना पसंद है। सुबह की लालिमा देखना उसका मनपसंद काम होता है। चिड़ियों को दाना देना उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज वह नहीं आई है। देर रात तक जागने के कारण सुबह उसकी नींद नहीं खुल पाई है और वह अभी भी सो रही है। हॉल में पिताजी टीवी पे समाचार सुन रहे हैं और साथ ही चाय की चुस्की ले रहे हैं। मम्मी जी पूजा घर से आती है, तभी मिनी तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। वह बहुत जल्दी में होती है। सौतेले पिताजी उसे तिरछी नज़र से देखते हैं। मिनी रुको, नाश्ता तो करती जाओ। मम्मी जी ने मिनी को जल्दबाजी में जाता हुआ देख उससे कहती है, मम्मी पहले से लेट हो चुकी हूँ, बाहर ही कुछ खा लूँगी, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मिनी जल्दबाजी में जवाब देते हुए कहती है और बिना सौतेले पिताजी की तरफ देखे वह चली जाती है। पिताजी अपनी पत्नी का चेहरा देखते रह जाते हैं, जैसे कहना चाह रहे हो, देखो कैसे बर्ताव करती है मुझसे। पत्नी ममता जी समझ जाती है कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। वह नज़र चुराते हुए रसोई की तरफ जाने लगती है। पिताजी हैरान से टीवी देखने लगते हैं, जैसे वो अपने ही घर पे कोई अजनबी हो। वेदांत उखड़ा सा कार चलाते हुए जा रहा है। सड़क पे गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है। वेदांत एक स्टॉप पे कार रोकता है। वह कार का शीशा उतारता है, मगर कहीं मिनी नज़र नहीं आती है। वह समझ जाता है कि वह बस से ऑफिस चली गई होगी। वेदांत को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह दांत पीस कर रह जाता है। फिर वह कार स्टार्ट करता है और जाने लगता है। ऑफिस के डेस्क पे मिनी बैठी कोई फाइल देख रही है, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है। पिछले कुछ सालों में पहली बार होगा जब वह वेदांत के साथ ऑफिस न आई हो, और अब जबकि उससे शादी भी होने वाली है। ऐसे में इस तरह रूठना ठीक नहीं हो सकता है, रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। मिनी मन ही मन सोच रही है, कहीं वह गलत तो नहीं कर रही। मोबाइल पे नज़र घुमाया तो वेदांत का ना कोई कॉल था और ना ही मैसेज। उसे फिक्र होने लगती है, कहीं वेदांत उससे नाराज़ न हो जाए। वेदांत का ना कोई कॉल था और ना ही कोई मैसेज। उसे फिक्र होने लगती है, कहीं वेदांत उससे नाराज़ न हो जाए। एक बार दिल में आया भी कि फ़ोन करके देख ले, लेकिन फिर सोचा अभी गुस्से में होगा, शाम को मिलूंगी तो बात कर लूँगी। मिनी फाइल देखते हुए मन ही मन अपने आप से कह रही है। तभी उसकी दोस्त प्रेमा उससे कहती है कि बॉस बुला रहे हैं। तो वह खोई हुई होती है, जो प्रेमा की बातें सुन नहीं पाती है। प्रेमा मुस्कुरा देती है। उसे लगता है कि मिनी अपने मंगेतर के ख्यालों में गुम है। फिर वह मिनी के करीब जाकर धीरे से कहती है, डार्लिंग ख्यालों से बाहर आओ, बॉस बुला रहे हैं। मिनी हड़बड़ा जाती है, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। प्रेमा हंस पड़ती है। मिनी शर्मा जाती है। घर पे मिनी की मम्मी जी ममता जी बेड पे सूटकेस खोल कर रखा हुआ है। उसमें पुराने कपड़े गहने रखे हुए हैं, जिसे वह बड़े प्यार से देख रही है। जब से मिनी का जन्म हुआ था, तभी से वह एक एक करके मिनी के शादी के लिए तैयारियां करने लगी थी। एक हार को हाथ में लेकर महसूस करती है कि यह तो वही हार है जो उन्हें उनकी पहली शादी में उनके सास ने दिया था। ममता जी को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे वो कोई चोर हो। चोरी ही तो है। तलाक के बाद भी उनके अनपढ़ पति ने कुछ भी मांगा नहीं था, जैसे उन्हें किसी भी चीज़ का मूल्य न पता हो। कितने आसानी से सब कुछ दे दिया था, बिना किसी शिकायत के। ममता जी उदास सी होने लगती है, जैसे कोई तीर उनके दिलो दिमाग में चुभ रहा हो और वह कुछ भी न करने में असमर्थ हो। शाम होने को आई है। मिनी दोस्त प्रेमा के साथ ऑफिस से बाहर आई, मगर आज वेदांत की कार नहीं खड़ी थी। मिनी समझ गई कि वह उससे नाराज़ है। अरे मिनी, आज तेरा हीरो नहीं आया क्या? प्रेमा मोबाइल देखते हुए पूछती है, तो मिनी हड़बड़ा सी जाती है। नहीं आते होंगे, शायद ट्रैफिक में होंगे। मिनी तुरंत हड़बड़ाते हुए जवाब में कहती है, ताकि प्रेमा को शक न हो कि उनका झगड़ा हो गया है। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, चल बाय। दोस्त प्रेमा चलते हुए मिनी से कहती है, तो मिनी भी मुस्कुराते हुए जवाब में कहती है बाय। लेकिन वह तो जानती है कि वेदांत क्यों नहीं आया है। उसे वेदांत के लिए फिक्र होने लगती है। उससे रहा नहीं जाता है। फिर वह वेदांत को फ़ोन लगाने लगती है। घंटी जा रही है, मगर वह फ़ोन नहीं उठा रहा है। मिनी की धड़कन बढ़ती जा रही है। तभी आखिरी घंटी में वह फ़ोन उठा लेता है। हेलो वेदांत जी, कहाँ हैं आप? आए नहीं? मिनी एक सांस में संकोचित होते हुए फ़ोन पे कहती है, तो वेदांत कार चलाते हुए गुस्सा हो पड़ता है। तुम्हें मेरी ज़रूरत क्या है? तुम तो बहुत स्मार्ट हो ना, जैसा तुम चाहोगी सब वैसा होगा।
पर मैं तुम्हारे इशारों पे नाचने वाला नहीं हूँ, समझी। वेदांत कार चलाते हुए गुस्से से कहता है तो मिनी डर जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं होता है कि इतने गुस्से में वह क्या कह रहा है। फिर वह फ़ोन बंद कर देता है। मिनी हैरान सी खड़ी रह जाती है कि वह अब क्या करे।